ये दुर्गा जी के लिए लहंगा सिला है मैंने, और ये बिछाने के लिए काम आ जाएगा। और चुन्नी तो मैं फिर बाज़ार से ले आऊँगी। पूजा की तैयारी कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं अंजलि सहाय ट्रैवल। ट्रैवल अभी नया शब्द हो गया है, लेकिन ये एक पुरानी परंपरा हमारी रही है। तब जिस ज़माने में ज़्यादा यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, ज़्यादा लोग कहीं जाते आते नहीं थे, लोग तीर्थ यात्राओं पे निकल जाते थे। और तीर्थ यात्रा का मतलब यही होता था कि आप दुनिया को तो देखिए, अपनी घर गृहस्थी, अपना कैरियर, अपना सब कुछ कर दिया, बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, और अब तीर्थ करिए। और हिंदुस्तान में, भारत में जो तीर्थ के स्थान हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। आज वो बिल्कुल आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण हो गए हैं, और इसीलिए जो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर देवी देवता विराजते हैं, वो ज़्यादातर पहाड़ों पे होंगे या समुद्र के किनारे होंगे या किसी बड़ी नदी के किनारे होंगे, और इसीलिए उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। हर साल नवरात्र में मैं कहीं ना कहीं बाहर जाती हूँ। सोच रही हूँ कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुद तो जाऊँगी, आप लोग को भी साथ में लेके चलूँगी। अब इस उम्र में जब यात्राएं करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी जगह जाऊं जिसके लिए बहुत पहले से रिज़र्वेशन नहीं कराना पड़े, बहुत सारे ताम झाम की तैयारी नहीं करनी पड़े, आराम से जाऊं, थोड़ा सुकून से भगवान का नाम लूं और फिर वापस आ जाऊं। लेकिन ये तो मेरा अपना प्रॉस्पेक्ट है। लेकिन मैं जहां आपको ले चलूँगी उस जगह का प्रॉस्पेक्ट एकदम अलग होगा। हमारी उम्र के लोग भी जा सकते हैं, हमसे बड़ी उम्र के लोग भी जा सकते हैं, यंग भी जा सकते हैं। हमको तो लगता है वहाँ यंग लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, और विदेशी तो वहाँ भरे रहते हैं। बिल्कुल विदेशियों के कारण एक तरह से समझ लीजिए कि वो जगह फल फूल रही है। तो जी हाँ, आप समझ गए होंगे कौन सी जगह हम आपको ले चलेंगे। हम आपको ले चल रहे हैं नॉर्थ इंडिया के हरिद्वार, ऋषिकेश हैं। तो हम जो है हरिद्वार जो जाएंगे वो बाई ट्रेन जाएंगे, क्योंकि बाई रोड थोड़ा काफ़ी लंबा ड्राइविंग हो जाती है। तो बाई ट्रेन जाएंगे, हमारे यहाँ से सीधी ट्रेन है हरिद्वार के लिए। तो चलिए चलते हैं हरिद्वार। हमारा ये सफ़र हरिद्वार पहुंचने का बाई ट्रेन था। जब तक उजाला रहा, जब तक तो मैं खिड़की से बाहर का नज़ारा देखती रही, लेकिन अंधेरा होने के बाद बच्चों की याद सताने लगी। हमने उन्हें वीडियो कॉल किया और जानना चाहा कि वो क्या कर रहे हैं। आपको भी उनसे मिलवाते अपने बच्चों से हम। ये अंशुल मेरी बहू हैं। ये अमेरिका में इंजीनियर हैं और अभी शायद वीकेंड में किसी फ्रेंड के यहाँ हॉलीडे मनाने गए हुए हैं ये लोग। बेटा मेरा वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है, शायद कहीं बिजी है। अगली वीडियो में मैं उससे भी आपको मिलाऊंगी। 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है और हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है बहुत टाइम से पहुंच गई थी हरिद्वार, और वहां पहुंचने के बाद हम तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट किए चले गए अपने होटल, नहाए धोए, और उसके बाद से वहां से हम घाट पे पहुंच गए। हरि का अर्थ है भगवान और द्वार का अर्थ है दरवाज़ा। हरिद्वार यानी भगवान का दरवाज़ा। गोमुख से निकलकर गंगोत्री 253 किलोमीटर की यात्रा तय करके गंगा नदी हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसीलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। नवरात्रों में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। हरिद्वार भारत के उन 4 प्रमुख स्थलों में से एक है जहाँ पर समुद्र मंथन के समय निकली अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, और इसीलिए यहाँ पर कुंभ और महाकुंभ का भी आयोजन होता है। हरिद्वार का मुख्य घाट हरि की पौड़ी है, जिसे ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा जी का प्रवेश सबसे पहले यहीं हुआ था। हरिद्वार में दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। कुछ तो भक्त होते हैं और कुछ सैलानी ऐसे होते हैं जो शिवालिक के चारों तरफ फैली जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे देखना चाहते हैं।
मंदिर की ओर। हरिद्वार में 3 पीठ हैं, मनसा देवी, महामाया देवी और चंडी देवी। तो हमें चंडी देवी जाना था जो थोड़ा दूर था, नील पर्वत पर स्थित था, तो हम उधर दर्शन के लिए निकल गए। चलिए हम आपको भी ले चलते हैं दर्शन के लिए। यह मंदिर चंडी देवी को समर्पित है और नील पर्वत पर स्थित है। चंडी देवी मंदिर भक्तों द्वारा सिद्ध पीठ के रूप में अत्यधिक पूजनीय है। नवरात्रों में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ और रोपवे दोनों ही उपलब्ध हैं। दोस्तों, चंडी देवी मंदिर का हमें दर्शन खूब अच्छा हो गया। हम रोपवे से गए थे। वहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो आप रोपवे से जाइए या फिर आप ट्रैक करके जाइए। तो हम रोपवे से ही चले गए थे, जिससे हमें जल्दी से दर्शन भी हो गए। और उसके बाद हमें ऋषिकेश जाना था, तो हम ऋषिकेश के लिए निकल गए। ऋषि माने ऋषि मुनि। ऋषियों ने तपस्या इतना किया कि उनके पास इतनी सिद्धि की पावर आ गई कि अपने बाल को बढ़ा दिए, और इतना बढ़ाया जहाँ तक ऋषिकेश लगता है वहाँ तक बाल फैल गया। ऋषिकेश को योग का वैश्विक राजधानी कहते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो योग साधना के लिए ही यहाँ पर आते हैं। मेरा नाम Af. I live in the Netherlands and I'm in Rishikesh right now, and I stay in a yoga ashram here, and we have 4 hours yoga every day, and I love India a lot. Only it's a little bit dirty, but I love India. 1942 में स्थापित परमार्थ आश्रम ऋषिकेश का सबसे बड़ा और पुराना आश्रम है। इसमें 1000 से अधिक कक्ष हैं। आश्रम में प्रतिदिन प्रभात की सामूहिक पूजा, योग, ध्यान, सत्संग, व्याख्यान, कीर्तन, सूर्यास्त के समय गंगा आरती आदि होती है। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और आयुर्वेद प्रशिक्षण आदि भी यहाँ दिया जाता है। आश्रम के प्रांगण में भगवान शिव की 14 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। वर्तमान में आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती गंगा बचाओ अभियान से भी जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश में आजकल एक और देखने का स्थान हो गया है, वो है बीटल्स आश्रम या 64 कुटिया, जो राजा जी वन क्षेत्र के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर टिकट लेके जाया जा सकता है। कहते हैं कि महर्षि महेश योगी का यहाँ आश्रम हुआ करता था, और एक समय यहाँ पर दुनिया के जो सबसे बड़े रॉक म्यूज़िक का ग्रुप था बीटल्स का, वो लोग यहाँ पे आए थे ध्यान करने के लिए। और उन्होंने जब ये 6 महीने 8 महीने ध्यान यहाँ किया, तो जो उनके बैंड का सबसे प्रसिद्ध 40 सॉन्ग्स हैं, उनमें से कुछ सॉन्ग्स की रचना यहीं पर ही हुई थी। So I know this is the ashram when the Beatles come in with the guru here, and nothing. I know only this. I don't have any other. I want to go inside, but not possible to go inside. I don't know why. But anyway, this is the place where the Beatles come in long time before. Yeah, and now it's abandoned. So we want to see inside construction and buildings and something, if there is something still alive here, but not possible go inside even if he open. Okay. You can take a little round with me. And Beatles, but the place itself is amazing. Yeah, it is impressive. It's beautiful. Why they don't bring it back? ऋषिकेश का एक और चीज़ बहुत फेमस है, वो यहाँ की जो है वाटर स्पोर्ट्स बहुत फेमस है, क्योंकि गंगा जी यहाँ पर बहुत वेग से बहती हैं, बहुत टर्बुलेंट है पानी में, और उसके कारण यहाँ पर जो है वाटर स्पोर्ट्स बहुत डेवलप हो गया है।
नॉर्थ इंडिया में तो शायद ये अकेला ही जगह है जहाँ पर इतनी बड़े लेवल पे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, वाटर राफ्टिंग है और बहुत सारे तरह के हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं या जो करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हरिद्वार की ओर, क्योंकि वहाँ हमें गंगा आरती देखनी है और उसके बाद गंगा आरती करने के बाद हम वापस अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगे। दोस्तों आजकल क्या है कि कहीं जाने के लिए ना आफ्टर कोविड बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी वो बदल गई हैं। अब मैं अभी आपको बता दूं कि आप वहां जाइए और वह फला होटल में ठहर जाइए, फला ट्रेन से चले जाइए और पता चला लास्ट मोमेंट पे वो जो है कैंसिल हो गया और आपका बजट कितना है ये भी मुझे पता नहीं होता है। तो आजकल गूगल पे सब चीज़ें मिल जाती हैं या हर जगह ट्रैवल एजेंट होते हैं। अब जैसे मैं तो अपना जाने का जो प्रोग्राम बनाती हूँ तो अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करती हूँ, फिर वो 4-5 जगहों के बारे में बताता है कि वहाँ ऐसा ऐसा है। थोड़ा सुविधाएं देखनी पड़ती हैं, बहुत चढ़ना ना पड़े, बहुत एडवर्स क्लाइमेट नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस सबको देखते हुए जाती हूँ। फिर जाने के पहले अगर ट्रेन से जैसे जा रही हूँ तो खाना भी घर का ही लेके जाऊँगी मैं, थोड़ा अपनी दवाइयाँ, मेडिसिन्स, ये सब चीज़ें भी रख लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि रूटीन में शायद वो ज़रूरत ना पड़ती हो, लेकिन कहीं जाते हैं तो वहाँ का पानी बदलता है, क्लाइमेट बदलता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।